चेक बाउंस केस में सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने नई डायरेक्शन लागू की है और इन नई डायरेक्शन से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। इन नई डायरेक्शन को दिल्ली हाई कोर्ट ने भी माना है और सभी नई डायरेक्शन को मजिस्ट्रेट कोर्ट में भी लागू करने के आदेश दिए हैं। अप्रैल मंथ में सुप्रीम कोर्ट ने चेक्स बाउंस केस के अंतर्गत यानी कि 138 चेक बाउंस केस के अंतर्गत नई प्रैक्टिस डायरेक्शन लागू की है और 21 जून 2021 को हाई कोर्ट ने भी बताया है या बोला है और ये आदेश दिए हैं कि ये सभी मजिस्ट्रेट कोर्ट में लागू की जाए। क्या है नई डायरेक्शन, किस तरह से आपके केस पर उसका असर होगा और किस तरह से आपको उसका फायदा होगा, किस तरह से आपका समय कम लगेगा और आपका केस सही और जल्दी तरीके से निपट पाएगा, सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब सभी मजिस्ट्रेट जो कि इस केस को डील कर रहे हैं यानी कि चेक बाउंस के केस को डील कर रहे हैं, उनको ये केस समरी ट्रायल केस की तरह चलाना होगा और अगर कोई मजिस्ट्रेट इसको सम्मन ट्रायल केस की तरह चलाना चाहता है तो उसके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए यानी कि सॉलिड रीजन देना होगा। समरी जो केस है, समरी ट्रायल केस जल्दी निपट जाते हैं, इसीलिए उनको समरी ट्रायल केस की तरह उनको अभी चलाना होगा जिससे कि आपके केस का निपटारा जल्दी हो सकता है। जब कोई केस 138 मजिस्ट्रेट के सामने आएगा तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट ये देखेगा कि किस व्यक्ति के खिलाफ यानी कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करनी है, नोटिस भेजना है, वो पर्सन उसके जुडिक्शन में आता है या नहीं आता है। अब मान लीजिए वो उसके जुडिक्शन में नहीं आता है तो सबसे पहले मजिस्ट्रेट को पहले कार्रवाई करनी होगी और उसके बाद ही वो उसको नोटिस भेजेगा। इसमें तीसरा नियम यह है कि जो पर्सन केस डाल रहा है वो अपने गवाहों और डॉक्यूमेंट्स को लेकर एक प्रॉपर एफिडेविट कोर्ट में फाइल करेगा, देगा और अगर उसने गलत एफिडेविट दिया तो ये भी अपने आप में एक क्राइम हो जाएगा यानी कि झूठे केस डलना बंद हो जाएंगे। अब कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी पर्सन को जो एक्यूज्ड है यानी कि इस केस में एक्यूज्ड है उसको सीआरपीसी के सेक्शन 258 का बेनिफिट देकर छोड़ नहीं सकता है। अब ये जो डायरेक्शन है ये अपील कोर्ट से रिलेटेड है जिसमें ये कहा गया है कि आज की डेट में जितने भी चेक बाउंस से रिलेटेड केस पेंडिंग है उनको मीडिएशन में डालकर जल्दी से जल्दी सेटल कराया जाए यानी कि जल्दी से जल्दी निपटाया जाए। इन नए प्रैक्टिस डायरेक्शन को लागू होने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी जितने भी चेक बाउंस के केसेस हैं जल्दी से जल्दी निपटेंगे और झूठे केस फाइल नहीं होंगे क्योंकि क्वायरी बहुत ज़बरदस्त होती है और झूठे केस फाइल भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपका भी कोई केस पेंडिंग है जो कि चेक बाउंस को लेकर है तो आप इन सभी नए डायरेक्शन का सहारा लेकर जल्दी से जल्दी अपने केस का निपटारा करवा सकते हैं। इसी तरह से हमारा साथ देते रहिएगा, आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप भी किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कॉमेंट में